हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी जाएंगी, लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व होंगे उसमें। हमें बताना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर when fare is Rs 15 for the first kilometer and Rs 8 for each additional kilometer। एक टैक्सी फेयर की बात हो रही है यहाँ पे। वो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज ले रहे हैं 15 रुपीस, यानी कि जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तो फर्स्ट जो किलोमीटर होगा उसके चार्जेस होंगे 15 रुपीस, ये फिक्स है। और आगे जैसे जैसे आपके किलोमीटर ऐड होते जाएंगे 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे लिए जाएंगे। ऐसे समझिए आपकी जर्नी है ये, ठीक है। यहाँ से टैक्सी फेयर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जो किलोमीटर होगा उसके चार्जेस हैं 15 रुपीज़, ये फिक्स है। नेक्स्ट 1 से लेके जब सेकंड किलोमीटर तक पहुँचे तो इसका चार्ज लिया उसने 8 रुपीज़, और सेम यही चार्ज नेक्स्ट 3 किलोमीटर तक के लिए भी है। सेम यही चार्ज आगे रिपीट होता जा रहा है, लेकिन जो 0 to 1 किलोमीटर की जर्नी है वहाँ पे है 15 रुपीज़ चार्ज। तो हमें बताना है टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना चार्ज ले रहा है वो 15 रुपीज़। फॉर 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, एक तो 0 से 1 तक का चार्ज 15 रुपीज़, और 1 to 2 तक का कितना हो जाएगा 8, 15 प्लस 8 23 रुपीज़। नेक्स्ट 3 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर का प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का, टोटल हो जाएगा ये 31। अब नंबर ऑफ सीरीज क्या आ रही है हमारे पास 15, 23, 31। यहाँ पे एपी की बात हो रही है, तो एपी में ये हमारी A1 टर्म है, ये A2, ये A3। 3 वैल्यू सफिशिएंट है हमें इसे एपी प्रूव करने के लिए, अगर ये एपी होगी तो देखिए एपी कैसे प्रूव करनी है हमने, उसके लिए हमें चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। अगर इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी सेम आता है तो ये हमारी एपी है, अगर नहीं तो ये एपी नहीं बनाएगी। तो डी कैसे निकलता है, देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट, A2 माइनस A1। A2 है 23 माइनस A1 है 15, 23 में से 15 गए, वैल्यू आ जाएगी 8। अब एक बार तो चेक कर लिया, सेकंड अगर थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो सेम हमारा डी ये आ गया, तो ये एपी बना रही है। तो नेक्स्ट के लिए A3 माइनस A2, A3 कितना है 31 माइनस A2 है 23, 31 माइनस 23 हो जाएगा 8। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी एपी बना रही है। तो लिखेंगे यस इट फॉर्म्स एंड एपी। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, यहाँ पे एक सिलेंडर की बात हो रही है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर की बात हो रही है, तो साइड में सिलेंडर की एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमने सिलेंडर की डायग्राम बना ली। बोलते हैं कि जब हम वैक्यूम पंप करते हैं, यानी कि इसमें एक पाइप डली हुई है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जब हम इसमें वैक्यूम पंप करते हैं तो इस सिलेंडर में जो हवा है वो 1/4 यहाँ से निकल जा रही है। तो हमें एग्जैक्ट एयर का पता नहीं है कितनी है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट इनिशियल एयर इज इक्वल टू 100 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस पाइप के द्वारा वैक्यूम पंप किया गया, तो जो इसकी 25% जो एयर है वो बाहर निकल गई, कितने में से 100 में से। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए 100 माइनस जब फर्स्ट पंप करेंगे माइनस 1/4 ऑफ 100, तो 100 का जो 1/4 पार्ट है यानी कि 25% वो बाहर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 माइनस 1/4 ऑफ का मतलब होता है 100, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 25।
तो 100 माइनस 25 कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 75। अब दोबारा जब हम वैक्यूम पंप करेंगे तो ये जो हमारी रिमेनिंग बची है 75, उसका भी 1/4 पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो वो 1/4 कितना होगा, देखिए जब सेकंड पंप किया तो हमारे पास पहले से थी 75, उसका 1/4 पार्ट ऑफ 75 ये बाहर निकलेगा। अब ये होगा कितना 75 माइनस 1/4 ऑफ का मतलब 175। इसको सॉल्व करेंगे 75 माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18.75। इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 56.25। अब देखो 3 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, एक है 100, 75, 56.25। 3 वैल्यू सफिशिएंट है। तो हमारी नंबर ऑफ सीरीज क्या आ रही है, फर्स्ट है 100, सेकंड है 75, थर्ड है 56.25। यहाँ से हम पता लगाएंगे कि क्या ये एपी बना रही है या नहीं बना रही है। तो ये हमारी A1 टर्म है, ये A2 है, ये A3 टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड है 75 माइनस फर्स्ट है 100, वैल्यू आ जाएगी -25। नेक्स्ट एपी बनानी है तो कम से कम 2 कॉमन डिफरेंस हमें चेक करने होते हैं। तो सेकंड आ जाएगा A3 माइनस A2, A3 है 56.25 माइनस A2 है 75। इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18.75, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज हैं ये आपस में सेम नहीं आ रही हैं, तो ये एपी नहीं बना रही है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, नो इट फॉर्म्स नॉट एपी, आप आगे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost Rs 150 for the first meter and rises by Rs 50 for each subsequent meter। जो कॉस्ट है वेल के डिगिंग की एवरी मीटर की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो मीटर खोदने की कॉस्ट है वो है 150 रुपीज़, और ये हर एक मीटर के हिसाब से जैसे जैसे नीचे खोदते जाएंगे 50 रुपीज़ चार्ज बढ़ते जाएंगे पर मीटर के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर कितनी है, 150 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर की कितनी हो जाएगी, एक तो 150 और उसमें 50 और ऐड हो रही है, टोटल कितना हो जाएगा 200 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर, 3 मीटर की कितनी हो जाएगी, एक तो 150 जो कि पर मीटर का हिसाब है, प्लस ये 3 मीटर पे बात चलेगी तो ये 50 प्लस अब थर्ड मीटर का कितना हो जाएगा 50 और ऐड हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा 250 रुपीज़। अब सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा, देखिए 150, 200, 250। फर्स्ट हमारी A1 टर्म होती है, A2, A3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है कि क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो D कैसे निकलता है हमारा, A2 माइनस A1, A2 है 200 माइनस A1 है 150, टोटल आ जाएगा ये, इनको सोल्व करके 50। अब D निकालना है, अब चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं है। तो कम से कम कॉमन डिफरेंस की 2 वैल्यूज हमें निकालनी है। तो A3 माइनस A2, A3 है 250 माइनस A2 है 200, दोनों को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 50। कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है तो यस इट फॉर्म्स एन एपी, तो ये एपी बना रहा है। चलिए अब अपने फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एन। अगर किसी बैंक अकाउंट में हम 10,000 रुपीज़ ऐड करवा दें और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% रेट मिले तो उसके जो है वो ईयर टू ईयर कितने रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। तो इनिशियल अमाउंट कितना है हमारे पास 10,000,
अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर आ जाती है टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 10,000, मल्टीप्लाई लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, 1 प्लस रेट कितना है 8% अपॉन में 100, टाइम देखिए फर्स्ट ईयर की बात हो रही है तो टाइम 1 इज इक्वल टू 10,000। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे तो 1 और 100 का एलसीएम आ जाएगा 100, 100 1 जा 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 अपॉन में 100, टाइम 1 है तो 1 इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ जाएगी टोटल 108, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,800 रुपीज़। तो अमाउंट कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% जो लग रहा है रेट, एक साल के बाद 10,800 रुपीज़। अब 2 ईयर पे बात चली गई तो कैसे निकालेंगे सेकेंड ईयर का भी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन में 100। अब टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 2 ईयर की बात हो रही है तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन में 100 और टाइम आ जाएगा 2 ईयर्स। 10,000 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व किया कितना आ जाएगा 108 अपॉन 100 और उसकी पावर आएगी 2, यानी कि ये वैल्यू 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी, 20 से 20, 20 से 20, 108 मल्टीप्लाई 108, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11,664 रुपीज़। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा 2 ईयर के बाद 11,664 रुपीज़। अब सीक्वेंस क्या आ रहा है हमारे पास 10,000, ये तो जब हमने अमाउंट इनिशियल एज में था, सेकेंड 1 ईयर के बाद आ गया 10,800, नेक्स्ट 3 सेकेंड ईयर के बाद आ गया 11,664। अब क्या ये एपी बना रहा है या नहीं चेक करेंगे, तो डी आएगा A2 माइनस A1 के बराबर, A2 है 10,800 माइनस 10,000 तो ये आ जाएगा 800, सेकेंड डी निकालेंगे A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 864। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी नहीं बना रहा है। आई होप आपको ये सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।